Hello, welcome to this channel LIS Mind Map. Today we are celebrating Librarians Day. It means कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर एस आर रंगनाथन का आज दिवस जो आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 12 अगस्त को। 12 अगस्त ये कितना महत्वपूर्ण और हिस्टोरिकल डे है। एक्चुअली लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में जो लोग कार्यरत हैं, डिवोटी हैं, जो इस फील्ड से संबंध रखते हैं, उन लोगों के लिए आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिवस होता है। आखिर लाइब्रेरियंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? लाइब्रेरियंस डे दरअसल लाइब्रेरी साइंस के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन का आज जो है जन्म दिवस है और हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज ए जयंती के रूप में। जन्म दिवस यानी जिस दिन जन्म हुआ, जयंती यानी कि आफ्टर वो जब शरीर छोड़ते हैं उसके बाद जब हम उस दिवस को एक अपनी सांस्कृतिक रूप में जब मनाते हैं तो वह जयंती कहलाता है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस है। डॉक्टर सयाली रामामृत रंगनाथन का जन्म तो सचमुच 1892 में हुआ था, लेकिन हम लोग आखिर 12 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं? तो 9 अगस्त एक्चुअली में उनका जो है वो रियल जन्म दिवस था, यानी हम लोग लेकिन जयंती इसलिए मनाते हैं क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो उनकी धरोहर है और उस रिकॉर्ड्स के अनुसार हम लोग 12 अगस्त को ही जानते हैं, इसलिए ऐसा हम लोग मनाया करते हैं 12 अगस्त को ही। तो चलिए अब हम लोग डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में कुछ विशिष्ट जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जन्म जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 9 अगस्त 1892 एक्चुअल बर्थ है इनका, लेकिन हम लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं आज 12 अगस्त को क्योंकि उनका ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड्स है वो 12 अगस्त को ही जन्म दिवस के रूप में दर्शाया गया है। तो यह इन्हें फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया भी कहते हैं। इनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर सयाली रामामृत रंगनाथन। हालांकि इन्होंने है ना जो है अपना ये कहा जाता है कि अपना शरीर जो है 27 सितंबर 1972 को शरीर त्याग दिया था। ये इनकी मतलब एक जन्म और कह सकते हैं कि शरीर त्यागने का दिवस। जो एक प्रश्न भी बनते हैं हमें, जो आज हम लोग यह दिवस मनाते हुए इस बात को भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा क्या हो कि यह इंफॉर्मेटिव बन जाए, यह हमारा जो डिस्कशन सेशन है। अब बात करेंगे, देखिए इनके फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो ये बड़ा ही हम्बल बिगनिंग्स थे, यानी फादर वाज अ लैंड सर्वेयर। इनके पिता जो थे है ना ये लैंड सर्वेयर थे। हालांकि ये जो है लैंड लॉर्ड फैमिली से भी ये बिलोंग करते रहे हैं। इनका एजुकेशन शिक्षा जो है वो बीए मैथमेटिक्स में था और 1913 में इन्होंने मैथमेटिक्स में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कहाँ से? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। और मास्टर्स इन आर्ट्स इन मैथमेटिक्स, अब देखिए उस वक्त कहे जाते थे मैथमेटिक्स में मास्टर इन आर्ट्स 1916, जबकि अब हम लोग क्या कहते हैं इसे MSc, राइट। तो ये मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से ही इनका MSc भी वर्तमान का जो है मैं कहता हूँ या हम सभी लोग जानते हैं। इनका लाइब्रेरी साइंस में एंट्री कैसे हुआ, ये कैसे प्रवेश किए लाइब्रेरी साइंस की तरफ, कैसे इनका इंटरेस्ट बढ़ा? देखिए ये अपॉइंट हुए थे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन के रूप में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में 1924 में, और इनका इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता चला गया चूँकि ये बहुत ही क्रिएटिव दिमाग के थे। ये बचपन से ही, चूँकि इनकी जो बचपन जो थी वो कैसे गुजरी है इनके ननिहाल में, और इनके ननिहाल में गुजरने पर क्या हुआ कि यह देखा गया कि इनके जो पिता थे वो 5 वर्ष की अवधि में ही गुजर गए थे। इस कारण से
इनका जो लालन पालन हुआ वह ननिहाल में ही हुआ, माता के पास रहकर। तो बड़ा ही उस वक्त से ही बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि के और ये बड़ा ही है ना क्रिएटिव माइंड थे। तो इन्हें जो है ना उस वक्त से ये जो समझ थी डेवलप थी, वो क्या कर रही थी, वो देख रहे थे है ना इनके जो अड़ोस पड़ोस फैमिली और शिक्षक गण थे, तो ये इनकी तीक्ष्ण बुद्धि से बड़ा ही प्रभावित हो जाते थे बड़े से बड़े लोग भी। इस कारण इनका जो है पढ़ाई कोई बाधक नहीं बना, चूँकि चाहे वो मैटरनल या पैटर्नल साइड से काफ़ी सपोर्ट्स मिला। फिर इन्हें सेंट टू लंदन फॉर लाइब्रेरी ट्रेनिंग के लिए, जब ये अपॉइंट हुए थे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन के रूप में, तब फिर इन्हें लंदन ट्रेनिंग के लिए क्या किया गया, भेज दिया गया। और वो कहाँ, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में। वहाँ जाने के बाद ये क्या हुआ कि कुछ इंस्पायर्ड हुए, है ना। और जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि इनके मैथमेटिक्स के गुरु थे E.B. रॉस, है ना, जिन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को दिया था। वहाँ पर ये क्या हुए कि उनसे प्रभावित हुए, और जब इंडिया लौटे, रिटर्न टू इन इंडिया 1925 विथ विजन फॉर रिफॉर्मिंग लाइब्रेरीज, है ना। तो ये अपने विजन के साथ किए हुए कि वो रिटर्न हुए, और रिटर्न होने के बाद एक नए विजन के साथ है। तो और ये इन्होंने डेवलप किया था अपने 5 लॉज को। ये कब, 1928 में। लेकिन ये 5 लॉज, इनके कंट्रीब्यूशंस के बारे में देखा जाए तो देखिए डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस में क्या कह रहा है। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 में, उसी प्रकार से कॉलोन क्लासिफिकेशन 1933 में, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड जिसे CCC हम लोग बोलते हैं वो 1934 में, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन 1935 और लाइब्रेरी मैनुअल्स 1935, प्रोलेगमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937। यह सारी बातों को आप जानते हैं, है ना। यानी कि इनकी जो एक कंट्रीब्यूशंस है हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन लाइब्रेरियंस डे होने के नाते आज मुझे लगा कि अवश्य ही इस पर कुछ चर्चा हम लोग करें, जो कुछ ऐसी पहलुएं हैं जिस पर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इनके अवार्ड्स के बारे में, पद्मश्री अवार्ड जो है वो 1957 में इन्हें दिया गया। ये शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा अपना एक योगदान दिया है, कंट्रीब्यूशन किया। ये इंडिया नहीं वर्ल्ड लेवल के एक ऐसे इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज़ के रूप में अपने आप को ये पहचान दी। इस कारण इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ये बने इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के, और वाइस प्रेसिडेंट भी रहे FID, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स के, राइट। तो इसके भी ये क्या बने कि वाइस प्रेसिडेंट बने। तो इनका कंट्रीब्यूशंस हम लोग देख रहे हैं, इनकी क्या मतलब कि एक पर्सनैलिटीज़ थी, है ना, क्या पर्सनैलिटी, किस पर्सनैलिटीज़ के रूप में थे, यह साबित होता है। नाउ फैसिनेटिंग एंड क्विर्की फैक्ट्स, तो ये अब कुछ देखते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। मैथमेटिक्स वाज हिज फर्स्ट लव, इनका जो है ये जो है ना कि मैथमेटिक्स को कहते हैं कि ये हमारा क्या था कि फर्स्ट लव था। यानी ये कहते हैं कि मेरा मैरिज जो हुआ वो हमारा लव किससे हुआ, तो मैथमेटिक्स से। और सेकंड लव जो है वो कहते हैं कि हमारा क्या है, ये लाइब्रेरी साइंस है। यानी कि ही कॉल्ड लाइब्रेरी साइंस हिज सेकंड मैरिज, यानी कि इनका जो सेकंड मैरिज हुआ वो किससे, लाइब्रेरी साइंस से। एंड बिकॉज मैथमेटिक्स वाज हिज फर्स्ट वाइफ, यानी ये मानते थे कि ये मेरे मैथमेटिक्स जो है ये फर्स्ट वाइफ है ना। यहाँ पर हम देखते हैं इन्वेंशन ड्यूरिंग बोर्डम, जब वो मतलब कि पूरी तरह से बोर होते थे तो वो बोर हुए, तो उस पीरियड में ही कॉलोन क्लासिफिकेशन का वो उन्होंने इजाद किया। यानी ये क्लासिफिकेशन स्कीम जो है 1933 में जो किया, उनके दिमाग में अचानक एक क्या हुआ ना कि एक बोरिंग लेक्चर के समय, जब लंदन में थे तो बोरिंग लेक्चर के समय ही इनके दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ गई, और इन्होंने क्या किया कि कॉलोन क्लासिफिकेशन को पूरी तरह से ये डेवलप कर दिया। और ये आज हम जानते हैं कि ये जो है कॉलोन क्लासिफिकेशन एक बिल्कुल ही फंडामेंटल एक क्लासिफिकेशन स्कीम है जो नई तरह से इजाद किया, है ना। तो ये इनका इन्वेंशन ड्यूरिंग बोर्डम रहा ना। ट्रेन वाज हिज थिंकिंग लैब, उनके लिए जो है ना ट्रेन जो था ना, ट्रेन का सफ़र इनका क्या होता था कि थिंकिंग लैब होता है। हम लोगों की जैसे कहते हैं ना कि लेबोरेटरी, लाइब्रेरी,
या फिर हम लोगों का लेक्चर रूम या फिर डिस्कशन रूम होता है, बट इनका जो था ना ट्रेन ही क्या होता था कि ये थिंकिंग लैब हुआ करता था, है ना। ही ऑफन सेड ही गॉट हिज बेस्ट आइडियाज व्हाइल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। जब वो ट्रैवलिंग करते थे नोटबुक इन हैंड, उनके हाथ में क्या होता था कि नोटबुक हुआ करता था। तो ना अब ये कहते हैं, अगर नेक्स्ट हम लोग इनकी कुछ है ना इस तरह के फैसिनेटिंग फैक्ट्स को जानने की बात करें तो ऑब्सेसिव अबाउट पंक्चुअलिटी, ये बहुत ही सिंसियर और पंक्चुअल हुआ करते थे, अपने जीवन में रहे हैं। ये इनकी एक अलग तरह की छवि रही है। और ये फैसिनेटिंग जो छवि है वो क्या है, देखें हम लोग यहाँ पर बड़ा ही अच्छा एक एग्जाम्पल और उदाहरण हम लोगों के लिए, हम लोगों के जीवन के लिए हो सकता है। और वो है कि ये कहते हैं कि एक बार लेक्चर के लिए क्या हुआ कि क्लास में गए और इनका टाइम जो 10 बज चुका था, घड़ी का कांटा भी 10, और ये मतलब कह सकते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में कि घड़ी भी इनको देखकर जो है ना वो बताती थी कि समय क्या हुआ है। और ये जब 10 बजे एग्जैक्टली पहुंचते हैं, कोई बच्चा हो ना हो, बट ये अपने लेक्चर्स को ये चालू करते, तो ये इनकी पर्सनैलिटी थी। यानी यह इस प्रकार का एक गुड एग्जाम्पल इनके जीवन का है जो हम लोगों के लिए बड़ा ही अच्छा उदाहरण बन सकता है और हम लोगों के लिए ऐसा एक मैसेज देता है। ना लाइब्रेरी पुलिस के रूप में ये काम करते थे। लाइब्रेरी पुलिस व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स कि ये देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग कि लाइब्रेरी पुलिस इट मीन्स कि वंस इन, है ना, एक बार की घटना है कि ये मद्रास लाइब्रेरी में क्या थे कि ये जस्ट वर्किंग थे और वहाँ पर जब थे तो फेमस स्कॉल्डेड ए प्रोफेसर, मतलब एक प्रोफेसर जिनके हाथ में किताब था और वो जो है ना बुक के जो कॉर्नर्स को वो फोल्ड कर देते थे कि इम्पॉर्टेंट ये पेज है हम यहाँ पढ़ेंगे। तो ये फोल्ड करना जो है इन्हें पसंद नहीं था। इट मीन्स फोल्ड करना इसी नहीं कि वो बुक हमारा डैमेज होता है, तो सो डैट कि ये कहते हैं कि ए बुक इज ए पब्लिक प्रॉपर्टी, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, आपकी नहीं है, नॉट योर पर्सनल नोटबुक। तो ये कोई हेजिटेशन नहीं, किसी को भी वो स्पष्ट वादी की तरह वो रखते थे। और कितना एक लाइब्रेरी पुलिस के रूप में यानी कितने मतलब एक्टिव पर्सनालिटी थे, यह भी इस बात को साबित करता है। देखिए इनके अलग एक पहलू भी हैं, नो रिटायरमेंट फ्रॉम पैशन, यानी कि इस पैशन से वो रिटायरमेंट अपने आप को कभी नहीं समझे। यानी कि आफ्टर रिटायरमेंट ऑफिशियली वो 12 से 14 घंटा अपने दिन रात में वो क्या करते थे कि वो राइटिंग में, लेखन में, पठन पाठन में, है ना, और ये क्या करते थे लाइब्रेरी के कार्यों में अपनी व्यतीत करते थे, है ना। बिलीव्ड लाइब्रेरीज कुड सेव द वर्ल्ड, है ना, ये विश्वास करते थे कि बुक जो है ना अगर इंसान के हाथ में हो, है ना, तो ये बहुत ही रिच पर्सनैलिटी होगा और वो हमें सब कुछ देगी। लेकिन अगर इसे हम इग्नोरेंस करते हैं तो समझिए कि ही विल डाई, मतलब कि वो मर जाएगा, है ना, यानी कि वह, है ना। और ये अगर हमारे हाथ में पुस्तकें हैं तो वो क्या करेगी कि वो पीस विल बी बॉर्न, यानी कि ये हमारा पीस जो होगा वो वहीं से जन्म लेगा। तो कितनी बड़ी बात उन्होंने, कितनी बड़ी मैसेज हम लोगों को उन्होंने दिया है जो हमें आत्मसात करने की आवश्यकता भी है। वंस रिफ्यूज्ड ए हाई पेइंग जॉब, उन्होंने अपने देश के प्रति प्रेम की भी भावना को व्यक्त किया और ये स्पष्ट किया कि एक बार उन्हें ह्यूज सैलरी पर ऑफर किया गया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, लेकिन उन्होंने रेस्पॉन्स किया, उन्होंने जो डिनाई किया और जवाब दिया कि माय वर्क इज़ हियर इन इंडिया, यानी जो कुछ भी करूँगा अपने देश के लिए, नेशन के लिए, ये बहुत बड़ी बात है ना। और अब हम लोग देखते हैं कि लाइब्रेरियंस डे इज़ ऑब्जर्व्ड इन डिफरेंट कंट्रीज। आज जैसे हम लोग मनाते हैं कि जैसे 12 अगस्त को, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने अभी यहाँ पर हम सभी लोग देख रहे हैं कि 9 अगस्त एक्चुअल रियल डे इनका क्या है, बर्थ का है, सो डैट कि 9 अगस्त को भी सेलिब्रेट, है ना, साउथ में या बहुत सारे, है ना, जगहों पे मतलब कि सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ऑफिशियली अगर देखी जाए तो वो 12 अगस्त ही है ना। और 12 अगस्त को इंडिया में, अर्जेंटीना में देखिए 13 सितंबर को मनाया जाता है ना। चूँकि ये डिफरेंट कंट्रीज़ के लाइब्रेरियंस डे की बात करें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होता है हमारे, है ना, आज जो
डेज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हर कंट्रीज़ का कुछ एक बार हम लोग एट ए ग्लांस है ना देख लें कि यहाँ फिलीपींस लास्ट मंडे ऑफ नवंबर, यानी कि नवंबर माह के है ना जो लास्ट मंडे होगा हम लोग वहाँ क्या करते हैं फिलीपींस में सेलिब्रेट करते हैं। पाकिस्तान में 6 अक्टूबर को मनाया जाता है लाइब्रेरियंस डे। रसिया में 27 मई को, साउथ कोरिया में 12 अक्टूबर को, मैक्सिको में 12 जुलाई को, और टर्की में लास्ट वीक ऑफ मार्च, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 16 अप्रैल को हम सभी लोग क्या करते हैं सेलिब्रेट करते हैं। तो थैंक यू सो मच कि हम लोगों ने आज जो है एक लाइब्रेरियंस डे को सेलिब्रेट करते हुए कुछ अपने नॉलेज को इन्हांस किया। थैंक यू सो मच वंस।